पीतल नगली रेवाड़ी के एक प्रसिद्ध मॉडल हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके यहाँ पर मैं लेके आया हूँ और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोग कैरियर में मॉडलिंग की दिशा में पैर तो रख लेते हैं परंतु किसी तरीके से उस पैर को जमा नहीं पाते और या बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाते, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो लोग इस दिशा में आना चाहते हैं, क्या उनके लिए उनका टिप्स है और किस तरीके से वो आगे अपने इस लाइफ में इस कैरियर में बढ़ सकते हैं। तो ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए जरूर शेयर कीजिएगा ताकि एक अच्छे सफल कैरियर की शुरुआत हो सके, अच्छे कैरियर पर निरंतर चला जा सकते हैं। उनके परिवार क्या है और एक नामी उनको किसी पहचान की जरूर जुड़ चुके हैं विश्वदीप जी तनवर जी। और सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। वेलकम वेलकम जी जी सर। आप रेवाड़ी पीतल नगरी में एक प्रसिद्ध मॉडल में आपने बहुत ही अच्छे यहाँ पर नाम बनाया है। आप किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हो। रेवाड़ी, गुड़गांव और दिल्ली में आसपास के एरिया में अच्छे आपने अपनी लाइफस्टाइल को रखा हुआ है। तो सर थोड़ा सा मैं दर्शकों को आप मेरे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कहाँ से हैं आप और क्या आपने अपनी इंट्रोडक्शन देंगे सर। थैंक यू सर। मैं पहले तो मोहित जी आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा और आप हमारे घर पर आए जी। मैं माई सेल्फ आई एम विश्वदीप तनवर जी फ्रॉम रेवाड़ी जी हरियाणा जी। तो मैं मोहित जी एक चीज बताता हूँ कि इस लाइन में हमने बहुत ही स्ट्रगल किया था। मैं 95 में इस लाइन में आया था जी और आज तक भी अब 2022 चल रहा है तो अब भी हम चल ही रहे हैं जी जी जी। समय के साथ हम भी चल ही रहे हैं जी सर। पहले लंबे बाल होते थे, जैसा जैसा लुक आता गया चेंज होता गया। कभी कोरोना हुआ तो बाईपास भी हुई मेरी जी जी, उसमें कई चीजें आई और भी अब मेरी सर्जरी हुई तो जी काफी मोड़ आए, फिर भी चल रहे हैं जी। तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए जी जी, अपना बेस्ट देना चाहिए जी जी। तो सर मैं आपको, जैसे आपने कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बहुत फेज पार किए, काफी अवार्ड भी आपको मिल चुके हैं और काफी जगह आपने बहुत अच्छे लोगों को आगे भी उठाया है। तो उस दृष्टि में कुछ बताएंगे कि आप अभी कुछ बॉडी बिल्डिंग में या जिम में एसोसिएशन कुछ संस्थाओं से भी आप जुड़े हो जहाँ पर आप बहुत ही सराहनीय योगदान भी दे रहे हैं और सराहनीय कदम भी आपका, बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी आप कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा बताएंगे आप इस तरीके में आप कहाँ पे क्या होता है मोहित जी की ना, जब मैंने ग्रेजुएशन किया था हाँ जी 95 में मैंने ग्रेजुएशन किया था जी, तो मैं कॉलेज कुमार बना था जी। तब जिम एक बहुत ही वो था कि जब की बॉडी बनानी है और मॉडलिंग में जाना है हाँ जी, तो उस चीज को लेके चल रहे थे हम। मैंने 93 में 92 में आई थिंक स्टार्ट किया था जी। तो कॉलेज कुमार बना था मैं, वेट लिफ्ट उसमें बॉडी बिल्डिंग में अपना वहां से प्राइज जीतता था हाँ तो वहां से शुरुआत करी थी। उसके बाद बॉडी अच्छी बन गई थी। उसके बाद फिर दोस्त सब जो फ्रेंड्स होते हैं आपके, जो भी नियर डियर होते हैं हाँ उन्होंने सबने एडवाइस करे कि आप आगे चलो, थोड़ा कुछ करो जी। उसके बाद दिल्ली की तरफ चले, दिल्ली की तरफ गए। उसके बाद मैंने 1 साल दिल्ली इंजरी करी अपने MST बनाते हैं उसमें हाँ रेलवे में जी जी जी। तो मैं वो वहाँ पे 1 साल मैंने राजा गार्डन से अपना कोर्स किया हाँ जी। उसके बाद वहाँ से भी हमें काम मिला थोड़ा थोड़ा जी। कपड़ों की एड करी पहले। उसके बाद फिर मुझे अपना ये ट्रेड फेयर होता है 14 नवंबर से जी जी जी। तो 3-4 साल हमने ट्रेड फेयर में अपनी मॉडलिंग का रैंप शो करे राइट सर। आगे आगे फिर इस तरह चलते गए तो फिर उन्होंने हमें एल्बम्स करी जी। फिर एल्बम्स में आ गए आप हाँ जी। फिर आप वेब सीरीज में आ गए जी। तो मेरी 20 से प्लस एल्बम्स है, वेब सीरीज भी हैं जी। अभी मेरी वेब सीरीज चल रही है ब्लैक एंड व्हाइट ओके हाँ जी जी। जिसका प्रोडक्शन सर किसके पास? उनका प्रोडक्शन सन्नी रंगा कर रहे हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मेरी दूसरी मूवी है मौला जट जी। हाँ वो मेरे दोस्त हैं हेमंत बिरजे हैं, जिन्होंने एक टार्जन फिल्म बनाई थी 85-86 में जी जी। वो उनकी कंटिन्यू 2 इयर्स चली है
हॉल पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उनका बहुत बड़ा नाम, वो मेरे साथ काम करा, वो घर पे भी आए जी मेरे पास, अभी इस लास्ट वीक मेरे से मिलके गए थे। जी तो उन्होंने भी एक मोहल्ला जट का मुझे कॉन्सेप्ट दिया है, और ये वाला मेरा चल ही रहा है। जी जी वेब सीरीज जो जी ब्लैक नाइट का जो जी, हमारा है, वो तो हमारी चल ही रही है। जी जी आगे आगे फिर इस तरह चलते गए, तो फिर उन्होंने हमें एल्बम्स करी, जी, फिर एल्बम्स में आ गए आप, हाँ जी, फिर आप वेब सीरीज में आ गए। जी तो मेरी 20 से प्लस एल्बम्स हैं, वेब जी। सीरीज भी हैं। जी, अभी मेरी वेब सीरीज चल रही है ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, हाँ जी। जी, जिसका प्रोडक्शन सर किसके पास है? जी, उनका प्रोडक्शन सन्नी रंगा कर रहे हैं। हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ जी। और मेरी दूसरी मूवी है मोहल्ला जट। जी, हाँ, वो मेरे दोस्त हैं हेमंत बिरजे हैं, जिन्होंने एक टार्जन फिल्म बनाई थी 95 जी, 86 में। जी, जी, वो उनकी कंटिन्यू 2 इयर्स चली है जी, हॉल पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उनका बहुत बड़ा नाम, वो मेरे साथ काम करा, वो घर पे भी आए जी, मेरे पास, अभी इस लास्ट वीक मेरे से मिलके गए थे। जी, तो उन्होंने भी एक मोहल्ला जट का मुझे कॉन्सेप्ट दिया है, और ये वाला मेरा चल ही रहा है। जी, जी, वेब सीरीज जो जी, ब्लैक नाइट का जो जी, हमारा जी, है, वो तो हमारी चल ही रही है। जी, जी। तो सर ये जुनून में है कि जैसे आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या आपको लगा कि मॉडलिंग की दिशा में हर आदमी का एक सपना रहता है कि मैं मॉडल बनूं, अपने शरीर को फिट रखूं, किस तरीके से यंग एज में अपने गर्लफ्रेंड बनाएं या कुछ, तो क्या कुछ दिक्कतें आती है वो भी दर्शकों को थोड़ा सा बताएंगे आप? क्या दिक्कतें आती हैं और क्या है, क्योंकि वो सर एक दर्शक सुनना चाहते हैं, आप जैसे जो गाइड हैं उनको नहीं मिल पाते, हर घर में मॉडल को प्रमोट करने वाला शायद नहीं होता, मॉडलिंग को प्रमोट, क्योंकि एक साफ सुथरा प्रोफेशन है, परंतु इसमें क्या दिक्कत आती है, परिवार से दिक्कत आती है, प्रोफेशनल दिक्कत क्या आती है, वो थोड़ा सा दर्शकों को बताओ सर। मैं आपको एक बहुत ही बड़ा बताना चाहूंगा, वो मैं सिर्फ आपको एक कविता के माध्यम से बताता हूँ जी सर। कि हम जैसे वो करते हैं कि भाई गोरा रंग होना चाहिए, बॉडी ऐसी होनी चाहिए, हाँ जी, और स्ट्रगल इतना होना चाहिए, तो वो सब अपनी अपनी जगह काम कर, मेहनत जो है वो जरूरी ही करनी है। तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि मोहब्बत करो तो सांवले रंग से करना गुरु। जी, मोहब्बत करो तो सांवले रंग से करना गुरु, क्योंकि गोरे तो आजादी से पहले ही बेवफा निकले। सर मुझे इस चीज पे बहुत ही अच्छा लगा, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया कि मॉडलिंग के लिए कोई गोरा होना या कोई परिवार से पैसा होना, तो इसमें मेहनत ही ओवरऑल काम आती है। तो दूसरा सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अपने पर्सनल जीवन, प्रोफेशनल जीवन में काफी आपके दिक्कतें आई हैं, तो आपने बहुत ही सुंदर, अभी मैं आपके घर को भी एक नजर लगाता हूँ, देख लेता हूँ कि किस तरीके से आपने अपने घर को, पारिवारिक पृष्ठभूमि को, बहुत ही अच्छे पारिवारिक घर से आप जुड़े हुए हो, जहाँ पर आपका जो इतिहास है, जो आपका पूर्वज है, वो काफी अच्छा बैकग्राउंड उनका है, और आपने भी उसको किस तरीके से आप अपने एक शहर में, दिल्ली शिफ्ट नहीं हुआ, बॉम्बे शिफ्ट हुए, अपने अपने को ही प्रेफरेंस दिया, तो वो थोड़ा सा एक बार दर्शकों को मैं आपके घर की जरूर दिखाना चाहूंगा, तो मैं आपको घर चलते हैं हम। ठीक है जी, थैंक यू सर, वेलकम। Celebrating 25th anniversary, we are always number 1. Covering Delhi NCR, रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। यदि आपको चाहिए लोन तो परेशान ना हो, हम कराते हैं सैलरी एम्प्लॉयज फॉर पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल लोन, बिजनेस लोन। समय हम उनके घर पर आ गए हैं, और उस घर का नजारा आप देखकर तरीके से आज के जीवन सुंदर घर को बनाए हुए हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि को आधार बनाते हुए किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी रहे हैं, नेचुरल जीवन जी रहे हैं। तो अभी मैं आपको
तंवर फार्म हाउस पे लेके आया हूँ, जहां पर आप देख सकते हो तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हो जो उनके पिताजी हैं वो भी यहाँ पर उनके परिवार के साथ इकट्ठा रह रहे हैं। 95 में उम्र के हो चुके हैं, तो अभी वो किस तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो भी उनसे भी मिलवाऊंगा। अभी वीडियो पर जरूर बने रहना। तो अभी मैं तंवर जी के साथ आपको मिलवा रहा हूं और अभी वो आपको सर बहुत ही प्यारा आपका एंट्री है, बहुत ही सुंदर घर बनाया हुआ है आपने। तो सर थोड़ा सा बताएंगे आप दर्शकों को, थोड़ा घर के बारे में दिखाएंगे सर। ये सर हम कहाँ पर खड़े हैं वो थोड़ा बताओ सर। ये हम तंवर फार्म हाउस रेवाड़ी पे आप खड़े हो जी। यहाँ पे मेरी लैंड है और मैंने बीच में फार्म हाउस बनाया हुआ है। यहाँ पे मेरे दादाजी आए थे जी। उसके बाद पापा हैं, मैं हूँ, भैया है। कैमरामैन से कहूंगा एक बार मंदिर को बिल्कुल गहराई से दिखाएं, क्योंकि ये आपको इस तस्वीरों से देखकर अंदाजा रह चुका होगा कितनी आधुनिक शैली में रहते हुए भी अपने आप को किस तरीके से पवित्र रखे हुए हैं, किस तरीके से घर का माहौल कितना खुशबूमय और भक्तिमय भी बनाया हुआ है। इससे बहुत ही ज्यादा प्रेरणा भी मिलती है और सर हम भी इसको पूरी शक्ति मिलती है। जी जी, पूरी शक्ति जी जी, रक्षा रखते हैं, हमारी रक्षा रखते हैं। हर मैं समझता हूँ हर इंसान के साथ भगवान है। जी जी, हाँ, हमें उनको देखना है कि वो किस रूप में है, जी जी, कैसे जी वो हमारे साथ है, हाँ जी 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 जी, वेलकम। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। और मैं आपको तस्वीरों में आप देख सकते हो कितना ही प्यारा सुंदर घर जो तंवर फार्म हाउस में है। यहाँ पर आपको तस्वीरों में देखकर अंदाजा रह चुका होगा किस तरीके से उन्होंने आज के समय में आधुनिक शैली में रहते हुए भी अपने जीवन को किस तरीके से पारिवारिक हिस्से को बनाया हुआ है। क्योंकि ये वो क्षण होते हैं जो अपने परिवार के साथ बिताने होते हैं। उस वीडियो को आपको पता लग जाएगा, इस वीडियो को पूरी जरूर देखिए, बहुत कुछ टिप्स मिलने वाले हैं वीडियो पे आप उन मॉडल के लिए। तो मैं अभी आपको तंवर जी, जैसे आप अपनी लाइफ को अपने परिवार, क्योंकि परिवार में जहां हम रहते हैं उन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है, तो आप अपने कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अपने घर को कैसे जोड़ोगे, किस तरीके से आपने जोड़ा हुआ वो भी थोड़ा सा बताएंगे। क्योंकि जहां हम रहते हैं उसी तरीके के विचार हमारे अपने घर में आते हैं। किस तरीके से है आपका जो घर है, देखिए आपने किस अच्छे तरीके से अपने परिवार के घर को किस तरीके से मजबूत बनाया हुआ है। क्या आपने इसके लिए कितनी मेहनत लगी होगी सर आपको इसको मेंटेन करते हुए? जो स्ट्रक्चर है जी, ये पहले हवेली टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जी, वो उन्हीं सब चीजों को हमने फॉलो किया है। जो हमारी पुरानी चीजें सबको हमने रखा हुआ है यहीं पे, जो भी दादा ने लगाया था वो। और हमने एक्सटीरियर थोड़ा चेंज कर दिया है, थोड़ा थोड़ा जैसे कि टाइम के हिसाब से चेंज कर दिया है। पहले ये ओपन हुआ करता था, यहाँ पे पेड़ होते था। अच्छा, हाँ जी, पेड़ होता था यहाँ पे, यहीं बैठा करते थे। अब उस चीज को हमने डेवलप, इसको पुराने उसमें बेड़ा बोलते थे, बेड़ा चौक। तो हाँ जी जी, हरियाणवी में चौक बोलते हैं। जी जी, हाँ जी। तो आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हो। मैं भी ये आपके घर को देख के इतना अच्छा लग रहा है कि आपने किस तरीके से उसको मेंटेन किया हुआ है, कितनी दिनचर्या में आप इसको समय देते होंगे। आप सुबह से शाम तक, क्योंकि घर बनाना आसान नहीं है, घर को मेंटेन करना पड़े। क्योंकि आपके रेवाड़ी में पुराने पुश्तैनी घरों, राजघरानों की तो कमी नहीं है, तो उनके बावजूद आज वो खंडर बिल्कुल खंडर हो चुके हैं, जो उनकी पुश्तैनी हवेली है या पुश्तैनी घर है। तो आपने किस तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ? आज भी आपने चाहो तो आप यहाँ पे एक अच्छा खासा मॉल बना सकते हो, क्योंकि मेन रोड से लोकेटेड है, आप बिल्कुल पास में ही है। तो इस जगह के अनुसार मॉल बना के आप करोड़ों रुपया कमा सकते हो। फिर भी आपने अपनी एक जीवन शैली के लिए और अच्छा करने के लिए, संस्कार को बनाने के लिए ये बनाया हुआ। तो ये मैं दोस्तों को ये भी अपील करूंगा कि अपने आधुनिकता के दौर में अपने परिवार का जो विरासत है उसको मत भूलें, उसको जरूर आगे इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि ये परिवार ही हमें, संस्कार ही हमें आगे ले जाते हैं। और उसका जीता जाता उदाहरण है हमारे साथ में जो खड़े हुए हैं तंवर जी, और उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से हम अपने आधुनिकता के दौर में अपने पारिवारिक विरासत को ना भूलें, अपने परिवार के संस्कारों को जरूर आगे दें। तो मॉडलिंग की दुनिया में इस तरीके से होश पोश मत हो जाएं कि अपने परिवार को, अपने गाँव को, अपने देश को या अपने उसको भूल जाएं। तो सर मैं आपसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ तंवर जी, ठीक है। तो आपका एक यहाँ पर निक नेम वो है, तो वो थोड़ा सा बताएंगे? क्योंकि मुझे यहाँ पे, अब मेरे भैया बड़े जो हैं वो लंदन में रहते हैं जी जी, तो मुझे वो नोटी बोलते थे, तो नोटी, नेटी इस नाम से यहाँ पे, नेटी के नाम से भी मुझे जानते हैं। जी 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 जी।
और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ घर के लिए जो आप बता रहे हो जी कि घर जो हवेलियां जो लोग घर से निकल गए उसकी फिर उस चीज की कदर नहीं रहती। जी 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 जो निकल गए अपना ग्रो करने के लिए निकल गए, हाँ जी, ग्रो यहाँ से भी कर सकते हैं जी जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अपनी पुश्तैनी चीज छोड़ना, अपनी दादा लाई छोड़ना, उनका उसके साथ आशीर्वाद होता है। जी 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 यहाँ पे आशीर्वाद है आपको अपने बुजुर्गों का, जहाँ पे घर बनाया है उसमें हमें अच्छा आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। जी 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 कभी भी आप देख लेना जहाँ पे भी, तो मेरे को हमेशा, मैं दिल्ली काम करा है, बॉम्बे करा है, तो मैं अपने यहीं से जाता हूँ, यहीं आ जाता हूँ। जी 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 लंदन जाता हूँ, लंदन से भी यहीं आ जाता हूँ। जी भाई भी यहीं आ जाते हैं। वो हर ईयर जो अपने ईयर का उन्होंने बनाया हुआ है कि जनवरी फरवरी में आना है, हाँ जी, वो हर साल हमें आते हैं और जुलाई में हम जाते हैं। जी तो वो सब गेट टुगेदर रहता है जी, मतलब इसको मैनेज किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक मैसेज और मिलता है उन मॉडल को जो आगे है, कुछ लोग होम सिक हो सकते हैं, परंतु होम सिक तो होना ठीक है उसके बारे में, परंतु परिवार से जुड़े रहें, कनेक्टेड रहे। तो यानी कि आना जाना भले ही हफ्ते में 2 बार 3 बार हो जाए, परंतु कैरियर के साथ अपने परिवार को जरूर जोड़े रखें। ये बहुत बड़ा आपने हमें टूल दिया है। तो दोस्तों आप ये तस्वीरों में भी मेरे को ये लगा, तो मैं एक बार सर छत पे भी आपका छत पे भी जी जी आप स्टेयर में चलिए, जी आप स्टेयर चलते हैं। यदि आपको चाहिए लोन तो परेशान ना हो, हम कराते हैं सैलरी एम्प्लॉयज फॉर पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल लोन, बिजनेस लोन। सेलिब्रेटिंग 25th एनिवर्सरी, वी आर ऑलवेज नंबर 1, कवरिंग दिल्ली NCR, रोजगार दिलाए बेरोजगारी भगाए। अभी हम मौजूद हैं ये टावर हाउस फार्म हाउस के छत पर। तो दोस्तों नज़ारा आप ले सकते हो, गर्मी में आप शाम को यहाँ पर बैठकर गेट टुगेदर फैमिली फंक्शन में रह सकते हो, और साथ में सर्दियों में भी सर यहाँ पर धूप सेक सकते हो, बारिश में यहाँ पर खुले में नहा सकते हो। बचपन में आपने यहाँ पर किस तरीके से आपने इस बारिश का भी लुत्फ लिया होगा। तो सर पारिवारिक पृष्ठभूमि तो ये तो ठीक है, आपको ये कैरियर के साथ, और आप ये थोड़ा सा बताओ दर्शकों को किस तरीके से अपने आप को फिजिकल मेंटेन किया हो, इतने आपने संघर्षपूर्ण लाइफ भी जी है, आपने एफर्ट्स भी किए हैं, तो आप कुछ डेली रूटीन का टिप्स आप जैसे लोगों को दोगे। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं खाना पीना मेरा समय पे है, फिर भी मैं अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाया, और तो किस तरीके से वो टिप्स दोगे सर? सर मेरा क्या है कि 95 से लेकर और 2023 तक का सफर जो है वो 75 किलो मेरा वेट था, और अब मेरा 80 किलो है जी, ठीक है। उसके साथ मेरी अब 6 फीट हाइट है जी, तो वो मैं उस चीज को मेंटेन करता आ रहा हूँ। मैं जिम एसोसिएशन रेवाड़ी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, ऑल ओवर हरियाणा का मैं वेट लिफ्टिंग का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और यंग मैन एसोसिएशन अमित स्वामी हमारे दोस्त हैं, मैं उनकी भी एक संस्था है, वो ऑल इंडिया की है, वो नेशनल लेवल पे है, तो उसका भी मैं मेंबर हूँ। तो मैं बॉडी बिल्डिंग से जुड़ा हूँ, तो मुझे पता है कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है जी। वो आप किसी भी एंगल से करें जी, कैसे भी करें जी। मतलब एंगल का मतलब ये नहीं कि भाई आप गलत मारें, मतलब ये है कि आप उसको भाई रनिंग के रूप। तो मैं बॉडी बिल्डिंग से जुड़ा हूँ, तो मुझे पता है कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है जी। वो आप किसी भी एंगल से करें जी, कैसे भी करें जी। मतलब एंगल का मतलब ये नहीं कि भाई आप गलत मारें, मतलब ये है कि आप उसको भाई रनिंग के रूप में भी करें, आप के रूप में भी कर सकते हैं। मतलब आपको अपना पसीना निकालना है जी, जी। और अपने आपको, हमें अपनी बॉडी का पता चल जाता है, हमें खाते ही सोना नहीं है जी 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 जी। सबसे जो दिक्कत हमारी यहाँ होती है वो यही होती है कि हमने खाया और हम सो गए, तो वो नहीं होना चाहिए। जो भी हम खाते हैं, तो मेरा तो अपना यही है कि 2 घंटे पहले ही उस चीज को 2 घंटे पहले खाओ, उसके बाद आप बेड पे जाओ। तो यदि आपको चाहिए लोन तो परेशान ना हो, हम कराते हैं सैलरी एम्प्लॉयज फॉर पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल लोन, बिजनेस लोन। सेलिब्रेटिंग 25th एनिवर्सरी, वी आर ऑलवेज नंबर 1, कवरिंग दिल्ली NCR, रोजगार दिलाए बेरोजगारी भगाए। तमन फार्म हाउस पूरा
करीब से देखा और आपको ये अंदाजा लग गया होगा किस तरीके से इन्होंने अपने घर को सजाया हुआ है परिवार। तो अभी मैं उनके पिताजी से भी मिलवाना चाहूंगा आप लोगों को, तो वो बताएंगे कि किस तरीके से आज वो 95 साल की उम्र को कवर कर चुके हैं और किस तरीके से पूरा हमारे देश के लिए वो सेवाएं भी दे चुके। तो मैं एक बार सर से बात कर, सर आपके पिताजी हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्होंने अपने जीवन के बहुत संघर्षपूर्ण जीवन देश के लिए दिया है, तो थोड़ा बताएंगे सर। सर उनका 49 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। हाँ जी। तब वो 18 इयर्स के थे जी लगभग जी। तब जो होता था, या हाँ जी। 37 में ज्वाइन करी हाँ थी। जी। तो उसके बाद 75 में रिटायरमेंट हुई थी। तो बाबूजी ने चारों लड़ाई लड़ी थी, चीन की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, गोवा की, जी सारी फाइट्स करी थी। उसके बाद बस एक ही हुई थी जो कारगिल की हुई थी। जी जी। वो, हाँ जी, वो हाँ नहीं जी, वो की हाँ थी। बस वो उससे और पहले जी, 75 में आ गए हाँ, थे। एक क्वेश्चन और मैं थोड़ा सा बात करूंगा, जो पीछे आप तस्वीर आपके यहाँ पे लगा हुआ है इस तस्वीर में आप क्या कौन है और क्या है वो थोड़ा दर्शकों को बताएंगे। वो क्या है कि बाबूजी हमारे जो है, हमारी जो फैमिली है वो देखो NRI फैमिली भी है हमारी। जी, जी। बाहर हम लंदन में भैया है, हाँ जी। वहाँ पे भी हमारा एक सेकंड हाउस है। हाँ जी। और आर्मी से भी हम जी। हैं, और आर्मी फैमिली से भी हो गए जी। आप, और पॉलिटिकल भी हम हैं, जी क्योंकि इनके मामा जी मेरे दादा बने, वो बाबा लगे मेरी दादी के भाई। हाँ जी जी कन्हैयालाल पोसवाल जी। जी। तो वो 3 टाइम्स होम मिनिस्टर रहे थे अपने देवीलाल जी के टाइम, बंसीलाल के टाइम, भजनलाल के टाइम, तीनों सरकार ने उनको रखा। कांग्रेस से वो थे। और अभी सर तस्वीर में मैं एक और पर्सनैलिटी नजर आ रही है, वो बिल्कुल शाहरुख खान लग रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। बहुत सुंदर और बहुत, तो वो थोड़ा बताओगे सर। सर शाहरुख खान के पापा वो जो थे, वो जब हमारे दादाजी जो बाबा कन्हैयालाल पोसवाल थे, उन्होंने उनके मैरिज में भी उनकी मदद करी थी। उनके साथ दोस्त थे वो, तो जैसे दोस्त में साथ ही करते हो, तो उनकी डोली यहाँ पे रेवाड़ी भी आई थी। हमारे घर पे उन्होंने डिनर भी करा था। बहुत अच्छे मिलने वाले थे कि वो पॉलिटिकल, तो बाबा चले जाते थे कभी चंडीगढ़ कभी कहीं, तो उनके पापा के साथ, शाहरुख खान जी के पापा के साथ पापा ही रहते थे घर पे। जी। तो पापा का और हमारे दादा बाबा का फर्क 4-5 साल का ही था। उन्होंने डिनर भी करा था। बहुत अच्छे मिलने वाले थे कि वो पॉलिटिकल, तो बाबा चले जाते थे कभी चंडीगढ़ कभी कहीं, तो उनके पापा के साथ, शाहरुख खान जी के पापा के साथ पापा ही रहते थे घर पे। जी। तो पापा का और हमारे दादा बाबा का फर्क 4-5 साल का ही था। तो यही काफी साथ रहे उनके, और आप इनसे भी पूछोगे तो बताएंगे। अभी तो नमस्कार सर। क्या नाम था? नमस्कार। हाँ सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? शाहरुख खान जी के पिताजी का क्या नाम था? वो कह रहे हैं शाहरुख खान के पापा का क्या नाम था? मीरताज मोहम्मद। मीरताज मोहम्मद। तो दोस्तों आप देख सकते हो 95 की उम्र हो चुकी है, अभी पूरे तरीके से सुन नहीं पाते, परंतु आज भी चेहरे पर वही खुशहाली, वही चीज नजर आ रही है। किस तरीके से आंखों में पूरा एक निरंतर अच्छी दृश्य भी ले चुके हैं, पूरा अच्छे संघर्ष की जिंदगी भी जी चुके हैं। तो मैं उन्होंने बताया कि शाहरुख खान के जो पिताजी हैं मीरताज मोहम्मद, वो उनके साथ काफी परिचित थे और उनके साथ उनका काफी पारिवारिक संबंध भी है। और साथ में एक सुनने में चीज बताई है कि जो आपको अचंभित कर देगी कि शाहरुख खान के पिताजी शाहरुख खान से ज्यादा सुंदर थे। तो वो थोड़ा सा बहुत ही अच्छी चीज लगी। और सर मैं उनसे कि कौन सुंदर, बताइए सर शाहरुख खान के। वो पूछ रहे हैं कि शाहरुख खान ज्यादा सुंदर थे या उनके पापा? सर उनके पापा ज्यादा सुंदर। जो पापा बहुत सुंदर था। तो देखिए आप मीरताज मोहम्मद जी के बारे में ये बात सुनने का, तो वो बहुत सुंदर थे। तो दोस्तों मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों के लिए वीडियो है कि जो अपने कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु उनको किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ता है मॉडलिंग के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए है। मैं सर का नंबर भी दिए जा रहा हूं, उनसे सीधा संपर्क साध सकते हैं। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आपका अपना मोहित शर्मा, धन्यवाद।